हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हॉरर स्टोरीज। ये मेरा न्यू चैनल है। आज से मैं इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज अपलोड करने वाला हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज की स्टोरी में मैं अपना एक हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा एक यूट्यूब पे चैनल था जिसका नाम था R1 ब्लॉग। आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। उसमें हम हॉन्टेड प्लेस का ब्लॉग बनाते थे। एक दिन मैंने मेरे एक फ्रेंड को पूछा कि तेरे को कोई हॉन्टेड प्लेस पता है क्या जहाँ मैं शूट कर सकूँ मेरे ब्लॉगिंग चैनल के लिए। तो उसने मुझे बताया एक सालों से खंडर पड़ा हुआ एक फैक्ट्री के बारे में जो कि मुंबई में है, और वो अबेंडन्ड फैक्ट्री ठाकुरली में है। वहाँ का स्टोरी ऐसा था कि वो फैक्ट्री सालों से बंद पड़ा था। कई सालों पहले वहाँ लोग काम किया करते थे, पर एक दिन उस फैक्ट्री में आग लगने के कारण जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे सारे के सारे उस आग के लपेट में आके मर गए। बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुई उनकी। तभी से वो फैक्ट्री बंद पड़ा है। आज भी जाके देखोगे वो फैक्ट्री वैसे ही खंडर पड़ा है। अभी दिन के समय लोग वहाँ फ़ोटोशूट करने या फिर वाइन्स के वीडियोस बनाने जाते हैं, लेकिन रात के समय वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावना बन जाता है। तो चलते हैं मेरे ब्लॉग पे। मैं और मेरे दो दोस्त हम प्लान किए कि रात को 12 बजे उस अबेंडन्ड फैक्ट्री पे जाते हैं, वहाँ ब्लॉग शूट करेंगे। जैसे ही रात हुई हम तीनों मेरा एक्टिवा से निकल पड़े, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हम बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कोई रियल हॉन्टेड प्लेस पे ब्लॉग करने वाले थे। तो हमने हमारा एक्टिवा को पार्किंग को लगाया स्टेशन के पास। फिर हम निकल पड़े उस डरावना मंजर की ओर। हमने हमारा कैमरा सेटअप किया और निकल पड़े उस फैक्ट्री के ओर। पहले पहले हमें तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। जैसे ही हम उस फैक्ट्री के पास पहुँचे, माय गॉड, चारों तरफ से पक्षियों की आवाज़ें आने लगी। ऐसे लग रहा था मानो कि हमारे चारों तरफ से पक्षियाँ घेर रखा है, पर एक भी पक्षी हमें दिख नहीं रही थी। हमें समझ नहीं रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है और ये आवाज़ें क्यों इतनी आ रही है। हम जैसे ही उसके करीब गए 2 मिनट तक वो आवाज़ वैसे ही बढ़ती रही। उसी के बाद थोड़े देर के बाद वो पूरी तरह से शांत हो गई और वहाँ चारों तरफ घना अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ भी नहीं देख पा रहे थे हम कि हमारे सामने क्या है। और उस समय थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि कोई ना कोई हमारे पीछे हमारे साथ है, और कभी कभी ऐसा लगता था कोई तो है जो कि हमारे आसपास भाग रहा है। पैरों के आवाज़ और कभी कभी गुनगुनाने की भी आवाज़ आ रही थी, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये हमारा वहम है या फिर सच में ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि तब हमारा डरना शुरू हो चुका था। हम अपना हाथ पकड़े एक दूसरे का और जय बजरंग बली का नाम लिए हम आगे बढ़ने लगे। हम फैक्ट्री के ओर पहुंचने लगे। तभी एक जीप की आवाज़ आई, क्योंकि उसी के 60 मीटर दूरी पे एक था पुलिस हेडक्वार्टर, जो कि इसलिए बनाया था वहाँ पे कोई आए तो उस पर नज़र रखने के लिए। और जैसे हमने उस जीप को देखा, हमने हमारा टॉर्च ऑफ किया और हम जाके एक छोटा सा घर था जो कि खंडर बन चुका था, उसी के पीछे जाके हम छुप गए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जैसे ही हमने लाइट बंद किया तभी किसी ने मेरे मोबाइल को ज़ोर से सामने से मारा। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो चुका था, और मेरे दोनों दोस्त वो मेरे आगे थे। मैं उनको बता नहीं वाला था, लेकिन तभी मैंने सोचा कि अभी नहीं बताऊंगा। अगर मैंने उनको बता दिया तो वो भी डर जाएंगे। इसी कारण मैंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया, ताकि
हमारा ये जो ब्लॉगिंग का वीडियो है वो पूरी बन सके। थोड़ी देर बाद वो पुलिस जीप वहाँ से जा चुकी थी। वो देखकर हमें थोड़ी सी राहत मिली। फिर हम निकल पड़े उस फैक्ट्री के और वो फैक्ट्री इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि ऐसा लग रहा था अगर मैं अपना एक पैर भी आगे रखा तो वो फैक्ट्री ढह जाएगी। फिर हमने हिम्मत करके जैसे तैसे अंदर चले गए। जैसे ही हमने ऊपर देखा हमारी पूरी हवा निकल चुकी थी। ऊपर एक डरावना मंजर था, जैसे कि सारे मशीन हवा में लटक रही थी। कभी भी वो मशीन हमारे ऊपर गिर सकती थी और मशीन पर बुरी तरह से जंग पकड़ी हुई थी। यही सोचकर मैंने मेरे दोस्त से कहा कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगर ये मशीनें हमारे पर अगर गिर जाती है तो हमारा जगह पे ही मौत हो जाएगी। इसीलिए हमने उस डरावने मंजर से बाहर निकलने का फैसला लिया। लेकिन उस फैक्ट्री के पास हमें कुछ ऐसा डरावना फील नहीं हुआ, लेकिन वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी क्योंकि उस फैक्ट्री का मलबा ऊपर से गिर रहा था। अगर वो मलबा किसी के सर पर गिर गया तो वो इंसान जगह पे ही मर जाएगा। तो हमने उससे दूर जाना ही ठीक समझा। उस फैक्ट्री के पास एक घर था जो कि खंडर बन चुका था और कहा जाता है कि वो फैक्ट्री का कैंटीन था। फिर हमने वहाँ शूट किया, अंदर जाके देखा और जैसे ही हम अंदर कदम रखा वही आवाज़, सेम वही आवाज़ पक्षियों का फिर से आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे चारों तरफ पक्षियों का झुंड एक साथ आवाज़ कर रहा हो। 2 मिनट लगातार वो आवाज़ आने लगी, फिर वो अचानक से बंद हो गई। एक टाइम तो ऐसे लग रहा था कि कोई इशारा कर रहा है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, पर हमें तो ब्लॉगिंग का भूत सवार था। हमने उस पे उतना ध्यान नहीं दिया और निकल पड़े। उस घर के पास एक बहुत ही बड़ी और चौड़ी पेड़ थी। वो कौन सा पेड़ था मुझे पता नहीं क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। मैं उस पेड़ को देख ही रहा था कि तभी किसी ने बड़ा सा पत्थर उस पेड़ को मारा। मुझे लगा मेरे दोस्तों ने ये किया। मैंने उनको पूछा तो वो बोले हम तो बात कर रहे थे आपस में, हमने कोई पत्थर नहीं फेंका। तभी फिर से किसी ने वो पत्थर फेंका वहाँ। उस ब्लॉग में मैं ही कैमरा हैंडल कर रहा था। मैंने जैसे ही जूम किया उस पेड़ के पीछे एक सफ़ेद कपड़ा पहनी कोई औरत खड़ी थी। मैं बस जूम करके वो गौर से देख ही रहा था कि मेरे जस्ट सामने एक बड़ा सा पत्थर गिरा। मैं इतना डर गया, मैं मेरे दोस्तों को बोला भाई लोग निकलो यहाँ से बोल के भागने लगा। ना मैंने देखा आगे ना पीछे, बस भागता गया और मेरे पीछे पीछे मेरे दोस्त भी भागने लगे। स्टेशन तक भागते रहे और मैंने मेरा एक्टिवा स्टार्ट किया और निकल गए हम वहाँ से। जब हमारे एरिया में पहुँचे उन्होंने बोला भाई क्या हुआ, तू भागा क्यों वहाँ से? मैंने बोला उनको तुम्हें पत्थर गिरने की आवाज़ नहीं आई क्या? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो बोले नहीं भाई हमने कोई पत्थर गिरने की आवाज़ तो नहीं सुनी। मैं उनको सारी बात बताया कि वहाँ जो बड़ा सा पेड़ था उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मैंने मेरे मोबाइल में वो क्लिप उनको दिखाया तो तभी जो मैं देखा एक सदमा सा लग चुका था मुझे, क्योंकि मैं जब देखा तब तो वो सफ़ेद परछाई दिख रही थी, अभी क्यों नहीं। फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि अरे तेरा वहम होगा, सो जा घर जाके, कल बात करेंगे। उस रात मेरी आँख खुली की खुली थी, नींद ही नहीं आ रही थी। हम
घर पहुंचते पहुंचते 2 बज चुका था। फिर रात 3 बजे मैंने मेरा लैपटॉप ओपन किया और जितनी भी फुटेज थी वो सारी की सारी मोबाइल से लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिया और एडिटिंग करने बैठ गया। मेरा 1 रूम किचन था तो मैं किचन में बैठ के एडिटिंग कर रहा था क्योंकि बेडरूम में मेरे फैमिली सो रहे थे। एडिटिंग करते हुए इतना डर लग रहा था कि एक टाइम ऐसा लग रहा था कोई तो मेरे आसपास है। फिर जैसे ही मैंने वो क्लिप ओपन किया, लैपटॉप में वो परछाई पूरी तरह से दिख रही थी। ये तो पता नहीं वो क्या था, पर वो सफ़ेद परछाई वहीं खड़ी थी। यह देख के बहुत ही ज़्यादा डर गया। डर के मारे मेरा गला सूख चुका था। मैं पानी पिया, फिर एडिटिंग करना शुरू किया। फिर मेरे दोस्तों का मैसेज आया, इतनी रात हो गई है, ऑनलाइन क्यों है भाई, सो जा, ज़्यादा सोच मत। मैंने उसको मैसेज टाइप करके बोलने वाला था, लेकिन मेरा हाथ बहुत ही काँप रहे थे, पता नहीं क्यों। मैंने उसे व्हाट्सएप कॉल किया, उसको बोला मैं एक स्मॉल वीडियो सेंड करूँगा, वो देखना और बता उसमें वो पेड़ के पीछे कुछ दिख रहा है या नहीं। मैंने उस क्लिप को दोनों दोस्तों को फॉरवर्ड कर दिया और मैं उनका रिप्लाई का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद उनका मैसेज आया और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उसी दिन मैंने सोच लिया आज के बाद ऐसा कोई भी प्लेस में नहीं जाऊंगा जहां किसी की मृत्यु हो गई हो। मैं उस वीडियो को एडिट कर दिया था, मैंने उसे 2 पार्ट में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। उस दिन से लेकर आज तक मैंने उस चैनल पे कोई भी हॉन्टेड प्लेस की ब्लॉग नहीं अपलोड की और कुछ दिन बाद वो चैनल का आईडी एंड पासवर्ड दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। मेरा जीमेल पे वो आईडी लॉगिन है पर यूट्यूब पे ओपन ही नहीं हो रहा है वो चैनल। अभी उसमें व्यूज़ भी अच्छा खासा आ गया है पर वो चैनल का आईडी एंड पासवर्ड आज भी काम नहीं कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मेरी सच्ची डरावनी कहानी? ये ब्लॉग से मैंने ये सीखा कि हमें अपनी दुनिया में ही रहना चाहिए। अगर हम दूसरे दुनिया के लोगों को परेशान करेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर जान भी ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई भी घटना घटित हुई हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका स्टोरी को प्रेजेंट करूँगा मेरे आवाज़ में, या फिर आप कोई हॉन्टेड स्टोरी भी भेज सकते हो। आपको मेंशन भी करना है कि वो रियल है या फेक। आई होप आज की रियल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हम फिर से जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और रात को सोने से पहले भगवान का नाम ज़रूर लेना।